भैया मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान को छोटा कर दोगे संविधान? चलिए हाजिक भाई, अल्लाह का हाजिक कानून भाई, छोटा हो जाएगा, ये जो सर्टिफिकेट आप लोग जेब में लेकर घूमते हैं अभी, क्योंकि सरवर भाई ने अभी सरवर भाई ने संविधान की बात कर दी तो उन्होंने बगावत कर दी। चलिए हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या पक्ष है भैया आपका? हाँ, क्लासरूम में हिजाब सही है नहीं? क्लासरूम में हिजाब गलत है। एक मिनट भाई, एक मिनट शबनम जी, एक मिनट हाजी भाई, एक मिनट सरवर जी। मैं अपने प्रिय पैनलिस्ट मौलाना जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक तरफ कौन से वाले? तीन है ये मौलाना जी, बीच वाले। आसादी जी, मौलाना जी से पूछना चाहता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि जो क्लासरूम में हमें हिजाब वगैरह पहनना है वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट एक तरफ ये दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं हमें कि करना जरूरी है। तो ये करना क्या चाहते हैं? मतलब धमका रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं? ये खुद कंफ्यूज है इस बात। और अच्छा हाँ, एक मिनट माता जी आप बोलिए, हाँ बोलिए। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बिल्कुल गलत है। आजकल बच्चे कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, डिस्ट्रक्शन करना है तो क्या हिजाब पहन के आदमी का कोई अलग करेगा? तो सर एक मिनट, नहीं वो एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, वो एसेंशियल प्रैक्टिस है। हाँ बोलिए आप। हाँ अच्छा, और सुनिए एक मिनट सुनिए। हाजी भाई इनसे नहीं लड़ेंगे ना, एक मिनट बीच में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, और हिजाब जो है छोटे छोटे बच्चों में जब इकट्ठे खेलते हैं, पढ़ते हैं, बच्चा हिजाब ही ठीक करता रहेगा, ये पढ़े लिखाई में ध्यान देगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, नहीं ये सवाल है कि भाई शिक्षा पहले या हिजाब? और कोई? हाँ बोलिए, आ रहा हूँ एक मिनट। नर्सरी से लेके मैं कॉलेज तक पढ़ी हूँ। मेरे साथ मुस्लिम बच्चे भी थे, सिख अपना पगड़ी पहन के आते थे। लेकिन ये अभी क्यों ये हिजाब वगैरह आ गए हैं हमारे सामने? ऐसा क्या हो गया? हाँ बोलिए। मेरा मौलाना जी से ये सवाल है। कौन से वाले से? तीन है, बीच वाले से। अच्छा आसादी जी से। बीच वाले से। आपसे देखिए, आपसे बहुत प्रेम है आसादी जी, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा सवाल आपसे है। अपने समाज में जो फैला हुआ कंफ्यूजन है वो दूर क्यों नहीं हो रहा इनसे? हर तरह के कोई भी काम हो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं इनके खुद की कम्युनिटी में। ठीक है, लेकिन जो महसा के साथ हुआ, कम से कम एक मिनट, जो ईरान में महसा के साथ हुआ वो तो गलत हुआ सरवर जी। ईरान में भी कानून है, वो गलत हुआ। ईरान का जो कानून है वो उसके तमाम मुजरिमों को अपना सजा देगी। ठीक है, हम बहैसियत इंसान के कह सकते हैं। पहले उधर जाऊंगा मैं। आसादी जी एक मिनट, पहले शबनम जी एक मिनट रुक जाइए। शबनम जी आप बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो इस्लाम की असली परिभाषा क्या है, इनको कहीं सीखने जाना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा चरित्र रखते हैं। कहीं पर ये संविधान की बात करने लगते हैं और कहीं पर ये अपनी शरिया लेकर आ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि कह रहे हैं क्लियर है, वो नहीं क्लियर नहीं, वो कह रहे हैं शरिया पहले संविधान बाद में। अमन भाई, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा है, सब लोग कुरान शरीफ की परिभाषा भी समझते हैं, हर आयत सूरत का मतलब भी समझते हैं। पहले ये हमें बुद्धू बनाया करते थे। और 3 तलाक जो हमने लड़ाई लड़ी है ना, पता है मौलानाओं का क्या कहना था? अमन भाई कहना था कुरान शरीफ में लिखा नहीं है 3 तलाक, लेकिन हमारी जबरदस्ती है, कह दिया तो हो जाएगा। ये गलत अरे आपकी जबरदस्ती अमन भाई, हमेशा इन्होंने उस मामले में भी उलझाया। और स्कूल में 4 बेटियां अगर हिजाब लगाकर जा रही थी, स्कूल प्रशासन का काम था, ये पूरी महिलाओं को लेके निकल पड़े, भाई अब तो हम भारत से जंग लड़ेंगे, भारत में हमारे हिजाब पर बैन कर दिया। कोई बैन नहीं है कहीं पर भी, सारी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, मुसलमान भी, पूछिए किसी को कोई मना करता हो? आसादी जी बार बार एक सवाल ये उठता है जो, अच्छा चलिए हाजी भाई मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से स्कूल के अंदर, एक मिनट रुक जाए आसादी जी शान, मुझे कराने दीजिए ना। हाँ आप ही कर लीजिए एंकरिंग, फिर नहीं आपने मोड़ दिया तो फिर मेरे को करने दीजिए ना। मैं हाजी भाई सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह बार बार डिबेट में ये कहा जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर हिजाब, क्योंकि क्लासरूम में एक यूनिफॉर्म है, रूल है, हर बात तो उस हिसाब से नहीं थोपा जा सकता। फिर आप कहा जाता है कि नहीं वहां पर भी हिजाब होना चाहिए। कहा जाता है जिस तरह मदरसे का भी एक रूल है, वहां की बच्चियां जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं ना दूसरी ड्रेस में आ सकती, कोई हाफ पैंट में नहीं आ सकती ना, या वहां पर उनको चॉइस है। देखिए अमन जी, बात यह है कि जो लड़की ड्रेस स्कूल का ड्रेस पहन के आ रही है और अगर वो अपने सर पे रुपट्टा रख लेगी, किसी को क्या उसमें परेशानी? ऐसे ही कोई पट्टा पहन कर, अगर कोई पगड़ी पहन के, मैं ये कह रहा हूँ ड्रेस पहने हुए और उसी ड्रेस का उसके सर पे रुपट्टा रखा हुआ है, तो इसमें क्या भारत के संविधान में कमी आ जाएगी? क्या ड्रेस के स्कूल में, क्या एजुकेशन में कोई कमी नहीं आएगी? इसलिए हिजाब एक हया है, एक आदमी सर रख रहा है, सर रखना उसका अधिकार है, उसने सर रख लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? बात ये वो सारे ड्रेस पहने हुए ना, स्कूल यूनिफॉर्म कानून है। अरे भाई सरदारों के लिए क्यों इजाजत है? पगड़ी की क्यों इजाजत? एसेंशियल प्रैक्टिस है, हमारी भी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस नहीं ये सवाल मैं ले रहा हूँ, ये सुबह में आपके पास ये बार-बार हाजी भाई कह रहे हैं कि एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन नहीं उसे फॉलो कर रहे प्रैक्टिस है, उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर ये तीनों बिना हिजाब के
अब ये जवाबदेही इनकी बनेगी। हाँ, हर आदमी को अपने अमाल का जवाब। नहीं, मेरे को ये जानना है, एक मिनट, मेरे को ये जानना है, डिबेट में आप सबके लिए भी जरूरी है, जो हाजिक भाई ने बोला कि ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब, यही कुरान मुझे कह रहा था, मैं क्या कर मेरी अच्छा, थोड़ी कहना सर कुरान में लिखी हर बात थोड़ी ना प्रैक्टिस हो रही है क्या? पूरा प्रैक्टिस है, कहाँ नहीं कर प्रैक्टिस है? रहे, नहीं कर रहे, भाई, गुनाहगार चोरी है। कर- नहीं, जिम्मेदारी उनकी, चलिए। उनकी जिम्मेदारी है। ओढ़ेगा जरूर, कुरान में लिखा है, ओढ़ रखी है तीनों में से किसी ने भी। क्या जी? चादर निगाहें ओढ़ना, नीचे रखो, सर पे टोपी रखना। कान पे। हाजिक भाई ने तो खुद ही सर पे टोपी नहीं रख रखी। क्या हिजाब Essential। इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है, हाँ या ना? अमन, एक सवाल का जवाब हमें और मिला है आज कि क्यों मदरसों का सर्वे और मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इस्लाम ना ये खुद समझ पा रहे हैं और ना ही मुसलमान बच्चों को समझा पा रहे हैं। हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है कि हमारे जो मजहब के लीडर्स हैं वो इस तरह के बन गए हैं जो खुद भी इस्लाम को समझते नहीं हैं। किसी भी मजहब की एसेंशियल प्रैक्टिस वो होती है जो उसके स्क्रिप्चर्स में, उसके ग्रंथ में कोडिफाइड होती है। ना बुर्का, अरे रुक तो सुनिए, सुन तो लीजिए, ना बुर्का नकाब कुरान में लिखा है। एक मिनट, सगे भाई से छोड़ के, सगे मामा से, अमन, ऐसे सगे कैसे? फूफा से, अमन, सारों ऐसे से पढ़ता है। अमन, एक ऐसे घर का है। हाजिक खान, हाजिक नहीं खान, मानो, हाजिक खान, हमारी जिम्मेदारी हाजिक खान, कैसे आप होगा? स्कूल गए थे ना? टोपी का पर्दा कहाँ एक है? मिनट, आप अपनी स्कूल गए टोपी थे ना? बताओ पहले। आप स्कूल गए थे ना? अमन? मैनर सीखे थे, मैनर सीखे थे ना? बीच में नहीं बोलते ना आसिफ भाई, यही होता है स्कूल ना जाने की वजह से। बस शांत रहिए ना, बीच में मत बोलिए ना, वो आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, सम्मान रखिए ना, वो आपके बीच में ना बोले, आप उनके बीच में ना बोले, आपका भी सम्मान है, उनका भी सम्मान है। आजिक भाई चलिए आगे जी, बढ़िए। अमन, ना तो ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान में था, ना नकाब और बुरके का जिक्र कुरान में है, ना ही वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र कुरान में है। जिन चीजों का जिक्र कुरान में नहीं है उनको आप इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस बता के कौन सा माफिया चला रहे हैं, ये मुसलमान युवा आपसे जानना चाहता है। अच्छा, अगर क्या है सोर्स भी, है? अगर है भी, अच्छा एक मिनट, बोली, एक मिनट बोली। यहाँ पे अभी हाजिर खान साहब लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ये कुरान में है और जो भी कुरान में लिखा है वो एसेंशियल है और ज़रूरी है हर मुसलमान पे। तो कुरान में तो ये भी लिखा है कि जहाँ पर बुत परस्त है वहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकता। तो भारत छोड़कर कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे? झूठ बोल रही हूँ मैं, वाह वाह वाह। अच्छा, कुरान में तो ये भी लिखा है कि काफिरों के खिलाफ आप क़िताल करो, करेंगे क़िताल, करेंगे, हिंदुओं की गर्दन काटेंगे, ये झूठी बात है ना, करना बंद कर दीजिए। महिलाओं के लिए आप दायरे तय करते हैं, आप लोगों की मानसिकता है महिलाओं को कैद में रखना। आपको हमारे को क्या परेशान है कि महिलाएं मुख्यधारा से जुड़ी हुई हैं, कि महिलाएं अपनी बात रखें, वोकल है। आप लोग यही चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बुर्के में रहें और बच्चे पैदा करें 12-12, 6-6 और ये लोग मौलाना और बड़े बड़े पदों पर बैठे रहे कि हम बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव मौलाना है। आपको पता है वोट बैंक का फायदा है ना? एक मिनट, बार ये दलील, एक मिनट, ये दलील दी जा रही है हाजिक भाई, दलील ये दी जा रही है कि ये मुस्लिम अधिकार का मामला है। सवाल ये उठ जाता है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है कि वो हिजाब जो पहनना चाहती हैं। सवाल ये बार बार उठता है हाजिक भाई कि अधिकार हिजाब तक सीमित हो जाते हैं। अगर अधिकारों की इतनी चिंता है तो शायद मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री बैन है, एब्सोल्युटली, बैन है ना? मुस्लिम कंट्रीज में तो महिलाएं फिर जाती वहां हैं। पर भी अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इनके पास आ जाइए, देखिए, मैं दो बातों के जवाब दे दूं। पहले इनकी बात का कि बात यह है कि कुरान के अंदर जो बातें हैं, हदीस में जो बातें हैं, वो मैं उसके आगे कह रहा हूँ, ये कह रही हैं, ये कह रहे हैं, उसका ठिकाना जहन्नुम है, इसके अलावा दूसरी जगह तो ये अपने तीनों- पास ये से तीनों जो बात जहन्नुम है, जाएंगे अब? उसका ठिकाना Fear जहन्नुम psychosis, नहीं। अब अमन, दूसरी बात अमन। आपकी ये तीनों जहन्नुम जाएंगे। मैं जो उसमें से अगली अपने पास मैं कहूँ ये कहें वो कहें, कोई भी बात जो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, वो अपने पास से अभी आज सुबह पढ़ी जा तो ये रही है। ईरान की महिलाएं क्या कर रही हैं फिर जो हिजाब जला रही हैं, वो सब जहन्नुम जाएंगी? हाँ, हाँ, अल्लाह का हुक्म हाँ, तोड़ेंगी, ये देखिए, वो जहन्नुम जाएंगी। वो कहाँ टोपी जाएंगे जो लगाना महिलाओं को सुन्नत है, काटते, गंदी फर्ज नहीं निगाहें है। डालते हैं, फर्ज को वो कहाँ तोड़ोगे, जाएंगे? वो सुन्नत कहाँ अदा करो जाएंगे? नमाज में। औरत को एक अगर ये मिनट, कहा था कि एक मिनट, नहीं, सारे औरत फर्ज को महिलाओं किसी के लिए, भी आपके लिए सबसे नहीं बुलाता है। चादर हमारी तो आपके लिए नहीं है। हमें इतना लेकर ही करना- जाएगी। मैं अगर अरे लेकर अपने पहनता हूँ, लिए मैं मेरे क्या लिए कह- जरूरी नहीं एक मिनट, बीच में नहीं, शबनम जी, फर्ज को साबित कर रहा ठीक है, हूँ, सरवर। हराम कर रहा हूँ, जी। मैं दाढ़ी मूंड रहा हूँ, मैं हराम कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मर्दों के। लेकिन अगर धर्म पहले है तो अपने धर्म, एक मिनट शबनम जी, सवाल ये है, सादी जी फिर सरवर जा रहा हूं, अगर धर्म पहले है तो अपने धार्मिक संस्थानों में जाइए ना, किसने मना किया है? फिर क्यों स्कूल में जाते हैं? क्या हम इनकम टैक्स नहीं देते? तो मदरसा हिजाब पहनने के लिए देते हैं। मदरसों को भी तो फंड मिलता है, हिंदुस्तान हमारा है, गवर्नमेंट एडेड मदरसे नहीं है हिंदुस्तान क्या? हमारा है, संविधान में मौलाना आजाद भी है, मौलाना हिफ्जुर रहमान भी है और 10-12
मुसलमान उस संविधान की कमेटी में थे जिसने संविधान बनाया। ये केवल खाली जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके सरबराह थे, ना के संविधान बनाने वाले थे। संविधान 11-12 की सम्मति से बना है, हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे, तब संविधान बना है। जब ये खूबसूरत हिंदुस्तान बना है और इसके अंदर हमें अधिकार है। अमन भाई एक बात सुन लीजिए आप, हम कहते हैं आपको अपने मजहब की फिक्र करनी चाहिए, हमको अपने मजहब की फिक्र करना चाहिए। और संविधान के आड़े आता हो कोई प्रैक्टिस तो वही बता रहा हूँ। संविधान के खिलाफ ये कोर्ट में चला गया, 2 दिन रुक जाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, फिर डिबेट कर लीजिए। हमें पता है कर्नाटक हाईकोर्ट का आ चुका है। अरे सुन लीजिए ना, कर्नाटक हाईकोर्ट का आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ना, उसी को तो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए ना, सुप्रीम, चलिए यही बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे। अरे जितने नेशनल चैनल सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे। ऐसा लगता है सुप्रीम हमारी दारुल सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे। सुन तो लीजिए ना यार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्लासरूम में हिजाब गलत, तब मान जाएंगे। उसका फैसला हमारे उलमा करेंगे, हमारी सुप्रीम बॉडी तब भी तय नहीं है मानेंगे नहीं मानेंगे। सुनिए, मैंने पहली दफा कह चुका हूँ, बार-बार तो फिर बहस का फायदा क्या, आपकी चलनी है, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलनी है। कोर्ट करेगा फैसला। हम कहते हैं सबको बराबर का अधिकार है हिंदुस्तान में। आपको लगता है क्या ये धार्मिकता थोपने का मामला है, या वाकई में इनकी नीयत साफ है और मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं महिलाओं की, कि भाई उनको अधिकार है हिजाब पहनने का? नहीं तो अधिकार से वंचित कौन कर रहा है? किसी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने से, नकाब पहनने से किसी ने अगर रोका तो उस व्यक्ति का नाम बताइए, या कोई ऐसा ऑर्डर किसी कोर्ट का आया है? क्लासरूम में रोका जा रहा है ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोका। क्लासरूम में किस क्लासरूम में रोका जा रहा है ये भी आप क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ तो क्लासरूम में नहीं रोका जा रहा। ठीक बात। मेरे यहाँ खतीजतुल कुबरा गर्ल्स स्कूल जहाँ पर मेरा घर है, वहां तो क्लासरूम में अगर नॉन मुस्लिम भी लड़कियां जाएंगी तो उनका भी ड्रेस कोड हिजाब में है। कहां रोका जा रहा? असल ये विषय मैं कहता हूं कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। रोका वहां गया जहां का उनका अपना एक रूल था, ड्रेस कोड था, उसको फॉलो करना आपको। आप अभी आपने एक बात कही कि हमारे स्टूडियो में आएंगे तो आप क्या नमाज यहां पढ़ेंगे? तो मौलाना ने कहा कि हम यहां पढ़ेंगे, हमने कहा कि नहीं, पढ़ के दिखाएंगे। हम आप नहीं पढ़, खैर मैं कह रहा हूं आपसे हम पूछ सकते हैं, आपकी इजाजत मिलेगी तो बिल्कुल पढ़ेंगे, नहीं मिलेगी तो हम वायलेशन नहीं करेंगे। तो इसी तरह से उन इंस्टीट्यूशंस के जो एजुकेशनल है उनके जो अपने रूल रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना। इसमें आजादी जी ने कहा, फिर मैं डिबेट में आना एक मिनट, नमाज की इजाजत नहीं देंगे। जैसे बच्चियों ने स्कूल आना छोड़ दिया, 17,000 बच्चियों ने स्कूल आना छोड़ दिया क्योंकि क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं दी। अब आखिर बड़ी बात आ गई। नहीं छोड़ा है, 10 सेकंड। हाँ आ रहा हूँ हाजी भाई, एक मिनट हाजी भाई, 10 सेकंड। शबनम जी 1 मिनट आ रहा हूँ। सुबह आपने हिजाब विवाद सबसे बड़ा संवाद, हाँ, डिबेट का मकसद होता है कि कोई कंक्लूजन जो है सामने आए, एक मैसेज जाना चाहिए। लोग देख रहे हैं, हम लोग को कमेंट में कहेंगे ये लोग तो खाली लड़ झगड़ रहा, कोई परिणाम तो आया नहीं। परिणाम जाना चाहिए और लोगों को लगे कि हाँ एक बात कुछ समझ में आई सामने। सवाल आप बार बार यही उठा रहे हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ इस्लाम ही नहीं, ऋग्वेद भी कह रहा, कई धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में भी इसका जिक्र है। मैं कह रहा हूं वो धर्म गुरु अपने प्रवचन में कहे ना, कौन रोक रहा? किसी तकरीर में, किसी जलसे में कोई कह रहा है कि नहीं ये तकरीर नहीं करोगे, वो तकरीर नहीं करोगे। हमारा मौजू आज पर्दा है, हम पर्दे पर तकरीर करेंगे। जिनको, मेरा मतलब अगर किसी को पसंद नहीं है वो उठ के चला जाएगा, लेकिन इस्लाम वही इस्लाम जिस इस्लाम की आप दुहाई, आपने सवाल किया कि थोपना है या प्रैक्टिस। एक तो एसेंशियल प्रैक्टिस पर अभी सबूई बहन बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जितने मामले गए शाहबानों से लेकर अब तक, एक मामले में भी हमारे वकला ने या यूं कह दे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी टीम ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं किया। बार-बार सवाल उठता है, सुबह मैं आपके पास आ रहा हूं, बार-बार सवाल उठता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अगर चिंता है, अगर वाकई इतनी चिंता है तो फिर अब 1 मिनट सवरा जी मुझे भी बोलने दीजिए। बार-बार कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चिंता है, मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की चिंता है, उनके अधिकार का मामला है। सवाल उठता है कि कभी मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा के लिए लोग कभी इतना नहीं लड़े, मुस्लिम महिलाओं को हलाला से बचाने के लिए कभी ये लोग इतना नहीं लड़े, मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में एंट्री को लेकर कभी ये लोग, लेकिन हिजाब के लिए इतनी क्यों लड़ रहे हैं? क्या है क्या इसके पीछे की कहानी? जिनको नहीं पहनना ना वो लड़ रहे हैं, और जिनको पहनना है ना वो नहीं लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। सुबह अमन, आपको और जो भी सब चैनल इन विषयों पर डिबेट्स कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं कि हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर मुस्लिम यूथ में भी एक अवेकनिंग करी है कि एक्चुअली ये लोग इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग इस्लाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन में और अभी मुसलमान युवाओं को देना चाहती हूँ, शायद उससे उनको क्लैरिटी आए। अभी मौलाना साहब ने कहा
हिंदुस्तान हमारा है, एक बार नहीं हर चैनल पे ये लोग बोलते हैं। है भाई, बिल्कुल सही अपनी लाइन नहीं अमन, है ही इस लाइन को इनको बदलना पड़ेगा। अच्छा। हिंदुस्तान हमारा है बोलने के बजाय ये बोलना शुरू करिए कि हम हिंदुस्तान के हैं। जब तक आप हिंदुस्तान हमारा बोलते रहेंगे, आप सिर्फ उसमें अधिकार ढूंढते रहेंगे, आप सिर्फ जिद करते रहेंगे, आप सिर्फ भूमि